नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरेन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। बीमारी का नाम है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ ये बीमारी अक्सर 60 साल के ऊपर 65 साल के एज के बाद होती है। तो कल हमारे पास एक पेशेंट आया दादा, जिसमें इस बीमारी में जो मुख्य 3 लक्षण होते हैं उसमें से 2 लक्षण लेके आए। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या मुख्य 3 लक्षण होते हैं। 3 लक्षण में पहले होता है ब्रैडिकाइनेसिया। ब्रैडिकाइनेसिया मतलब आदमी धीरे धीरे चलने लगता है, उसकी चलने की गति कम हो जाती है। दूसरा लक्षण होता है ट्रेमर। आदमी को रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, ऐसे खाली हाथ है, धीरे धीरे हाथ कांपने लगता है। पहले एक हाथ से शुरुआत होता है, फिर दोनों हाथ फैल जाता है धीरे धीरे, फिर बहुत ज़्यादा होने लगता है। कुछ पकड़ने जाएगा तो हो सकता है उसका ट्रेमर कम हो जाएगा, लेकिन जब रेस्ट करेगा तो उसका ट्रेमर बढ़ता रहेगा। तो और तीसरा लक्षण होता है रिजिडिटी। पूरा शरीर अकड़ने लगता है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे कुछ काम मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो रिजिडिटी। तो 3 प्रमुख लक्षण होते हैं, ब्रैडिकाइनेसिया, ट्रेमर और रिजिडिटी। इसके अलावा बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं, जैसे उसके चेहरे में मास्क लाइक फेस हो जाता है, शून्यपन हो जाता है, कोई अभाव नहीं आता है धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ जाती है। और भी होते हैं जो उसकी लिखावट होती है, एकदम छोटा छोटा लिखने लगता है, माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। अक्षर जैसे मान लो कभी जो भी आकार का नॉर्मल लिख रहा है उसमें बहुत धीरे धीरे छोटा होने लगता है। उसकी गेट, चलने की प्रवृत्ति उसकी बदल जाती है। इसमें फेस्टिनेटिंग गेट मिलता है या सफलिंग गेट मिलता है, जो चलने की प्रवृत्ति होती है मरीज की। और इसमें धीरे धीरे साइकोलॉजिकल प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, नींद नहीं आना, अवसाद यानी डिप्रेशन हो जाना, भूख नहीं लगना, और चिंता में आदमी बहुत ज़्यादा इस बीमारी में रहता है। तो इस बीमारी जो हमारा मरीज आया उसने 2 लक्षण लेके आया। पहले सर हमको चलने में बड़ी कठिनाई होती है, हम धीरे धीरे चलते हैं और मेरे हाथ आजकल कांपने लगे हैं। तो हमारे मरीज में 2 प्रमुख लक्षण थे, ब्रैडिकाइनेसिया और ट्रेमर। हो सकता है अब धीरे धीरे इनकी बीमारी में और बाकी जो लक्षण हम बता रहे हैं ये भी आने लगे। पर अब इनको हमने क्या किया, हमने भर्ती किया, और इसमें जो प्रथम इन्वेस्टिगेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो इन्वेस्टिगेटिंग चॉइस होती है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस MRI। तो हमने इनको MRI के लिए बोला है, और MRI के बाद इनकी फाइनल डायग्नोसिस बना के हम इनका इलाज शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।